पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है और जो पहली 6 सीटें उनमें जबलपुर भी शामिल है। तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जबलपुर जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक सक्सेना सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तैयारियां किस प्रकार की हैं बीएसटीवी, हम उनसे बेशक यहां पर जानेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। सर आज से 6 दिन बाद वोटिंग यहां होनी है सर, और प्राथमिक तैयारियों से ही हम शुरुआत करते हैं सर। देखिए, चुनाव के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट इशू रहता है वो रहता है पोलिंग स्टेशन और पोलिंग के लिए मशीन, ईवीएम की मशीन। दोनों ही चीज़ों पे हमारा काम चल रहा है। आज हमारी ईवीएम तैयार हो जाएंगी और 18 तारीख को हम मतदान सामग्री का वितरण करेंगे, जो जवाहरलाल नेहरू कृषि विद्यालय का परिसर है वहाँ से होगा। इसके साथ साथ मतदान केंद्रों पर जो आवश्यक व्यवस्थाएं की जाना है, मतदान दलों के रुकने के हिसाब से, मतदाता यदि वहाँ आएंगे तो उनके शेड के हिसाब से टॉयलेट्स ठीक करना है, उनके पेयजल की व्यवस्था करना है, इन सब की तैयारियाँ अब जो है अंतिम चरणों में है। इसको फाइनल किया जा रहा है ताकि एक अच्छा चुनाव हम जो करा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग परसेंटेज बढ़ा सकें। लाजमी कुछ महीनों पहले ही विधानसभा इलेक्शन सर हुए थे। तैयार तो लगभग कहीं ना कहीं राउंड अप होंगी सर, लेकिन फिर भी एक चुनौती रहेगी गर्मी। किस तरीके से सर देख रहे हैं इसे? देखिए, गर्मी की एक अपनी चुनौती है, ये बात आप सही कह रहे हैं कि टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ रहा है, पर फिर भी मैं इसको एक पॉजिटिव तरीके से यूँ देख रहा हूँ कि जबलपुर जो है फर्स्ट फेज़ में आ रहा है और अभी पिछले 3-4 दिनों से आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर डाउन हो रहा है। अगले नेक्स्ट वीक का भी आप देखेंगे तो लगातार क्लाउडी बता रहा है, तो टेम्परेचर कंट्रोल में रहेगा। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा वैसा बढ़ेगा नहीं। और साथ साथ टेम्परेचर से बचने के लिए जो व्यवस्थाएं की जाना है, शेड हमको लगाना है, पेयजल की व्यवस्थाएं की जाना है, इसके लिए हमने जो संबंधित एजेंसियां हैं उनको ताकीद कर दिया है और अच्छी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। सर एक और बात होती है कि अमूमन जब कर्मचारी मतदान दल रवाना होते हैं, अमूमन ये तस्वीरें आई कि कोई बेहोश हुआ या किसी को स्वास्थ्य की परेशानी हुई है, इस बार उस पर भी सर फोकस है? कोशिश हमारी हमेशा ही रहती है कि जो अस्वस्थ लोग हैं, जिनकी एज ज़्यादा है या किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, वैसे लोगों को ड्यूटी में नहीं लगाया जाए। पर इसके बावजूद भी एक बहुत बड़ी संख्या में बल लगता है। करीब 12,000-13,000 लोग उस समय वहाँ मौजूद रहेंगे जब रवानगी डलेगी। कुछ लोगों को इनिशियल स्टेज पर परेशानी होती है, वहाँ हमारी पूरी डॉक्टर्स की टीम रहती है और उनको रिप्लेस करने के लिए हमारे पास रिजर्व टीम भी रहती है। तो यदि इस तरह की कोई बात सामने आएगी तो उससे उस मौके पर निपटेंगे उसको। अंतिम सवाल मतदाताओं के लिहाज से मैं पूछ रहा हूँ सर, अगर पर्चियाँ नहीं पहुँच पाई हैं या उन्हें परेशानी होगी, क्या क्या सर वो ऑप्शंस अपना सकते हैं ताकि उनकी कन्फ्यूजन दूर हो सके? देखिए, मतदाता पर्ची का जहाँ तक बात है, मतदाता पर्ची एक प्रकार से इन्विटेशन है और मतदाता की पहचान मतदाता सूची में करने का साधन है। हम ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं तक मतदाता पर्ची पहुँचाने की कोशिश करते हैं। जिन मतदाताओं को पर्ची नहीं पहुँचती है उनकी लिस्ट तैयार करते हैं। वो लिस्ट हम पीठासीन अधिकारी को अवेलेबल भी कराते हैं। अभी 10 लाख से ज़्यादा मतदाता की पर्चियों का वितरण हो चुका है, तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक। जी, पर्चियों का सर आप जिक्र कर रहे थे। तो मतदाता पर्ची के वितरण का काम जारी है। जिन लोगों को मतदाता पर्ची वितरित नहीं हो पाएंगी वो हम मतदान केंद्र के बाहर वितरण के लिए भी रखेंगे। इसके साथ साथ उसकी लिस्ट तैयार होती है, जो कि शिफ्टेड हो गए हैं, जो अब्सेंटीज़ हैं और या जिनकी डेथ हो गई है, उनकी एक लिस्ट तैयार की जाती है, जिसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है उसकी समीक्षा करके फिर पोलिंग कराते हैं। सर सीजर्स की बात करें या उल्लंघन की बात करें, कितना सर अभी तक आंकड़ा सर सामने आया? अभी जो सीजर्स की कार्रवाइयाँ जो हमारी एफएसटी, बीएसटी और एसएसटी कर रही हैं और दूसरी दीगर एजेंसी भी कर रही हैं, जिसमें जीएसटी, पुलिस, एक्साइज ये शामिल हैं, करीब 2.25 करोड़ से ज़्यादा की राशि का जो सीजर अभी तक हो चुका है। चलिए, तो लाजमी है तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, प्रशासन पूरा मुस्तैद है, तैयार है। वोटर्स को परेशानी ना हो तो मतदान केंद्रों में भी तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो दुरुस्त की जाएंगी। उम्मीद यही है कि ज्यादा से ज्यादा मतदाता अपने घरों से निकले और मतदान करें और इस बार जो वोटिंग का प्रतिशत है वो पिछले बार की तुलना से बेहतर हो और आप यानी आम मतदाताओं की सहभागिता भी इसमें सुनिश्चित की जा रही है। कैमरा पर्सन देवेंद्र शर्मा के साथ प्रतीक मोहन अवस्थी, BSTV।